हाय, गुड इवनिंग। स्वागत आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त जफर इकबाल। अगर मैं ऑडिबल विजिबल हूँ तो आप एक बार कमेंट करके कंफर्म करिए। गुड इवनिंग देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ? क्या मेरी आवाज अब तक जा रही है? अगर आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए। चलिए, आज का जो सेशन है हमारा 5वां सेशन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आपका झारखंड एसएससी यानी जेएसएससी के द्वारा लिए गए अब तक जितने भी एग्जामिनेशन है जिसमें रीजनिंग पूछा है उन सारे प्रश्नों का हम आंसर यहाँ पे करने वाले क्वेश्चन आंसर। इससे आपको ये पता चलेगा कि आने वाले जो एग्जामिनेशन है उन एग्जामिनेशन में रीजनिंग का पैटर्न क्या होगा, कैसे हमें अपने आप को रेडी करना है। तो हमारे पीछे एक देख रहे होंगे बैकग्राउंड कि इनक्रेडिबल एकेडमी रांची का एक नंबर 1 संस्था है जहां पे क्वालिटी वाइज आपको बहुत कुछ सही बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, यहां पे आपका बैंक, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, जेटेट और जेपीएससी की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, मेनली आप देखेंगे यहाँ पे तो ये सब 5 मिला करके कंबाइंड कोर्स भी कराया जाता है जहां पे आने वाले सारे फॉर्म को आप भर सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आप अगर डेमो लेना चाहें ऑफलाइन क्लास के लिए तो वेलकम है, आकर डेमो आप ले सकते हैं। सारे जो टीचर्स उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें आप देख सकते हैं कि किस लेवल का है टीचर, आप उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। खैर, ये प्रचार प्रसार की बात छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। ठीक है, तो ये ऑफलाइन जो क्लास है हमारा उसका फोटोग्राफ है, रोड से कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा फैसिलिटीज वगैरह क्या क्या हम फैसिलिटी देते हैं। आज का जो क्लास है वो 5वां क्लास है और आपके पास क्वेश्चन आ गया पहला क्वेश्चन ये है, आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए। और जो क्वेश्चन में आपको डाउट्स होगा, लगेगा कि और कुछ बताना चाहिए तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। क्या लिखा हुआ है कि सप्ताह के निम्न दिनों में कौन सा एक साधारण अंग्रेजी शब्दकोश के अंतिम, ठीक है, से तीसरा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सैटरडे, सैटरडे, रविवार को बोलते हैं संडे, फिर आपका मंगलवार को बोलते हैं ट्यूसडे, फिर आपका गुरुवार को बोलते हैं थर्सडे। इसको अगर डिक्शनरी में हम सजा दें तो पहला नंबर पर कौन आएगा उसको देख लेते हैं, दूसरा नंबर पर कौन आएगा वो देखते हैं। तो देखिए यहां पे आपका एस एस और टी, तो जाहिर सी बात है पहले एस आएगा। एस 19 नंबर पर होता है और टी 20 नंबर पर होता है। एस ए आ जाएगा पहला नंबर पे, एस यू यू आ जाएगा दूसरा नंबर पर। अब तीसरा नंबर पे टी यू है और टी एच है, तो ये आ जाएगा तीसरा नंबर पे। तो आपसे क्या पूछा है कि अंतिम सप्ताह के निम्न दिनों से कौन सा दिन साधारण अंतिम से तीसरा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर पर, तो यानी 4 3 2 क्या आ जाएगा संडे। योर आंसर विल बी बी। 81 का क्या हो जाएगा, तो 81 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो बुधवार भी है कहीं पे क्या, ओके, ये आपका, ठीक है, तो संडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा संडे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत किसी को? संडे, ठीक है, ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बिल्कुल सही जवाब है, स्मृति का बी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। ठीक है, ये नैनो है ना, नैनो, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसको कैसे अरेंज करेंगे। इसको एक डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा जरा देखिएगा, देखिए बताइए जरा। तो सबसे पहले आएगा नैनो, मतलब सबसे छोटा होता है। नैनो के बाद क्या आएगा,
नैनो के बाद क्या आएगा जरा सोचिए, नैनो के बाद क्या आएगा, नैनो के बाद मिली, मिली के बाद क्या आएगा, सेंटी, सेंटी के बाद क्या आएगा, डेसी, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, आप सुने होंगे। ठीक है, तो यानी ये कितना नंबर पे भाई, तो ये है डी नंबर पर, ये कितना नंबर पर है, तो ये ए नंबर पर, ये कितना नंबर पर है, सी नंबर पर, सी, और ये कितना नंबर पर है, तो बी नंबर पर, यानी डी ए सी बी, डी ए सी बी, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। ओके, 82 का भी बिल्कुल सही जवाब है स्मृति। बाकी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बाकी लोग बताइएगा, और अगर समझ में आएगा तो कमेंट्स आपका दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ लोग का राय आ रहा था, वो राय हम आपके सामने रखना चाहेंगे। कुछ लोग का कहना था कि सर आपका जो पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, उसका लेवल थोड़ा स्लो है, तो क्यों ना इसको और थोड़ा अच्छे लेवल से कर लिया जाए, थोड़ा लेवल को बढ़ाया जाए। तो हम एक दो दिन और देखते हैं कि इसका लेवल अगर ऐसे ही लगातार रहा तो हम फिर थोड़ा सा एसएससी लेवल का अपग्रेड करेंगे मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, चलिए। एकरास का जन्म 1 फरवरी 2016 को 12 बजे सटीक हुआ। जब महीने समाप्त हो रहा था तो वह कितने घंटे का होगा। एक बार ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 फरवरी, 1 फेब, फर्स्ट फेब को है, 2016 को वो जन्म हुआ है। तो महीना जब एंड कर रहा है, जब वो अंतिम हो रहा महीने का, तो बताइए वो कितने घंटे का है, ये कमेंट करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन में हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हम कमेंट सेक्शन में आपको इंतजार कर रहे हैं कि बताइए कि वह कितने घंटा का था। 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को उसका जन्म हुआ है, तो आपको बताना ये है कि उसका जो महीने का अंत में वो कितने घंटे का होगा। अब एक चीज यहां पे समझ में हो सकता है आने में दिक्कत हो, ये 12 AM समझा जाए या 12 PM समझा जाए, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा ऑप्शन को देखकर, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा हमें ऑप्शन को देखकर। अगर हम देखें कि सपोज करिए कि 1 फरवरी को दोपहर में हुआ होगा, सपोज PM में, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा, फरवरी कितना दिन का होता है, तो फरवरी कितना दिन का होता है, 28 दिन का और 29 दिन का। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। तो हम आपको बताए थे कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर को पहचानने का जो तरीका है वो क्या है, तो हम आपको एक डेफिनेशन भी लिखवाए थे, दोज ईयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 एंड सच सेंचुरी ईयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400 इज कॉल्ड लीप ईयर। वैसा साल जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता हो तथा वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होता हो, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। क्या ये लीप ईयर के दायरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 2016 लीप ईयर है, मतलब 29 दिन है। ठीक है, अब देखिए 29 में अगर हम 24 घंटा से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 6, 6 9 6। अब देखिए अगर वो 12 PM मानते हैं तो 12 घंटा, तो इसको माइनस कर देंगे, अगर PM मान रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, यानी 684। क्या ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन में हमें चाहिए 684, तो ऑप्शन में कहीं भी 684 नहीं है। अगर उसको हम मान लेते हैं कि 12 AM यानी रात के ही 12 बज रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 29 दिन को मल्टीप्लाई 24 कर देंगे तो 696 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस हिसाब से आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नहीं, अगर हम 24 घंटे को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे स्मृति, क्योंकि 1 फरवरी गुजरा नहीं है, 1 फरवरी को ही जन्म हुआ होगा, या तो 12 AM में या 12 PM में। अगर वो 12 PM में बात करेगा तो -12 कर देंगे, 12 घंटा घटा देंगे, और
और अगर हम मानते हैं कि वो एएम में ही पैदा हुआ है, रात में ही 12 बजे जैसे ही 1 फरवरी हुआ वो जन्म लिया है, ठीक है, यानी 31 जनवरी के रात में, तो 12 AM के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो 1 फरवरी क्रॉस कर जाता यानी 24 घंटा, तो फिर वो 2 फरवरी में आ जाता, ठीक है। चलिए, क्योंकि 12 जैसे आज कितना तारीख है, 22 तारीख है, ठीक है। अब 22 तारीख के 12 AM भी हो चुका है और 12 PM भी हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 12 AM आएगा वो आपका हो जाएगा 23 तारीख के रात, 23 तारीख 2024 हो जाएगा AM में, इसलिए इसको हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। सर मेरा पहला लॉजिक सही था, ओके, चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्मृति। गिनी और गम्मी एक दूसरे की तरफ घूम रहे हैं, एक दूसरे की तरफ घूम रहे हैं, मतलब ये इस तरह से है, ये इधर फेस किया हुआ है और ये जो है ये भी इसके सामने फेस किया, एक दूसरे की तरफ घूम रहा है। अगर गमी का दाहिना हाथ उत्तर की ओर है, सपोज करिए कि ये गमी है, ठीक है, और इसका राइट हैंड ये अगर उत्तर की ओर है, अगर इसका राइट हैंड उत्तर की ओर है तो मतलब ये देख कहां रहा है, देखिएगा, अगर इसका राइट हैंड साइड उत्तर की ओर, ये दाहिना हाथ हुआ उत्तर की ओर है, तो बायां हाथ यहां, ठीक है। अब इसके सामने तो इसका ये क्या हो जाएगा, वेस्ट की ओर दिखेगा। अगर ये वेस्ट की ओर दिखेगा, मगर अगर मैं ऐसे देखूं तो मेरा हाथ उत्तर की ओर और लेफ्ट की ओर हो जाएगा, बायां हाथ साउथ की ओर। तो गिन्नी का पीठ किस दिशा में होगा, अब जाहिर सी बात है कि इसके सामने से ये ऐसे दिख रहा है, ये सामने से इसका है, इसके, क्योंकि अगर ये इसका राइट ये इधर देख रहा है वेस्ट की ओर, तो ये देखेगा ईस्ट की ओर, तो इसका जो है पीठ किधर होगा, तो पीठ पश्चिम की ओर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझिए क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, इसका राइट हैंड साइड है यहां तो लेफ्ट यहां, अगर इसका राइट नॉर्थ की ओर है, क्या बोल रहा है देखिएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर गम्मी का दाहिना हाथ उत्तर की ओर है, अगर ये उत्तर की ओर नॉर्थ की ओर राइट हो जाएगा तो लेफ्ट यहां हो जाएगा, और ये देखेगा वेस्ट की ओर, और इसके सामने से आ रहा है नेक्स्ट पर्सन, इसके सामने से और घूम रहा है, तो इसका राइट यहां हो जाएगा और लेफ्ट यहां, अगर इसका जिधर फेस होगा उधर इसका पीठ हो जाएगा। यानी ये बोला है क्वेश्चन में, तो गिन्नी का पीठ किधर है, तो गिन्नी तो उसकी तरफ देखेगा, अगर ये वेस्ट की ओर देख रहा है तो ये ईस्ट की ओर देखेगा, तो इसका बैक साइड पीठ किधर होगा, तो पीठ हो जाएगा वेस्ट की ओर यानी पश्चिम की ओर, ठीक है। वेस्ट आ रहा है, 84 का बी आ रहा है, स्मृति का 84 का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, बोल क्या रहा है, बोले कि कैलेंडर के माह 5 गुना कितने दिन आ सकते हैं। मतलब यह है कि कैलेंडर का जो महीना है वो महीने में कौन कितने ऐसे दिन है जो 5 बार आ जाएगा, संडे मतलब 5 बार आ जाए, तो वो कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा सा कैलेंडर को हमें समझना होगा कि व्हाट इज कैलेंडर, कैलेंडर होता क्या है। सबसे पहले याद रखिए, महीना का अंतिम दिन 28 तारीख हो सकता है, 29 तारीख हो सकता है, 30 तारीख हो सकता है और 31 तारीख हो सकता है, ठीक है। ये जो तारीख है वो एंड है, महीने का एंड। महीने के पहले तारीख से हम कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे या अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि वो महीना 29 का है कि 28 का है कि 30 का है, लेकिन अंतिम से हम बहुत हद तक कंफर्म भी जान सकते हैं, कुछ अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे अगर वो महीना 28 को खत्म हो रहा है मतलब फरवरी है, 29 को खत्म हो रहा है तो फरवरी है, अगर 30 को खत्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 31 को खत्म हो रहा है तो क्या, जैसे 31 का खत्म होगा जनवरी मार्च में, ठीक है, अगस्त जुलाई अगस्त ये सब हो जाएगा। खैर अभी इसमें मुझे जाना ही नहीं है। अब देखिए जो 28 तारीख को होता है वो फिर 7 दिन पहले 21 तारीख भी रहेगा, वो 7 दिन पहले 14 तारीख भी रहेगा, वो 7 दिन पहले 7 तारीख रहेगा, वो 7 दिन पहले प्रीवियस मंथ चला जाएगा, वो प्रीवियस मंथ चला जाएगा। लेकिन अगर जो 29 तारीख को हो रहा है, जो दिन 29 तारीख को हो रहा है वो कब होगा देखिएगा, जो 29 को है वो 22 तारीख को वही दिन रहेगा, वही आपका 15 भी रहेगा,
वही आपका 8 भी रहेगा और वही आपका 1 रहेगा। यानी ये वाली 1 2 3 4 5 माने दोज डे विच आर एंड्स विथ डेट 29 30 एंड 31, वैसा दिन जो 29 तारीख को पड़ता हो, 30 को पड़ता हो या 31 को पड़ता हो, वो पड़ जाएगा 5-5 बार। जैसे ये पड़ जाएगा 23 को, इससे पहले 16, इससे पहले 9 और इससे पहले 2। उसी प्रकार ये पड़ जाएगा 24 को, 7 दिन पहले तो 17, 7 दिन पहले तो 10, 7 दिन पहले 3, यानी 1 3 1 2 3 वाला 5 बार पड़ेगा। लेकिन इसके साथ कहना टफ है, हम इसको बोलेंगे जो 29 30 और 31 को जो पड़ता है जो दिन, वो 5-5 बार होगा। तो ऐसा कितना हो जाएगा, 3 डेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा डेट कितना हो जाएगा, 3 डेट है। 3 ऐसा दिन है जो महीने में मैक्सिमम 5 बार पड़ सकता है, लेकिन वो सभी में नहीं। अगर वो महीना 29 का खत्म होता हो या 30 का या 31 का, तब वो होगा। ठीक है, 5 बार कौन पड़ता है, जो दिन 29 तारीख को मिले हमें, 30 को मिले या 31 को मिले, वो 5-5 बार पूरे महीना में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 अंकों वाली दो संख्याओं के बीच का अंतर वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, यदि सबसे छोटी संख्या 0 से खत्म ना हो। जैसे 4 संख्या का सबसे बड़ी नंबर ये 99 हो गया। ठीक है, 4 अंकों वाली दो संख्याओं के बीच का अंतर वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, यदि सबसे छोटी संख्या 0 से खत्म ना हो, यानी हम इसको कर सकते हैं 4 अंकों की, तो 4 अंकों के सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा 1 पे 3 0, लेकिन वो एंड विथ 0 नहीं होना चाहिए। यानी हम कर सकते हैं 4 संख्या के सबसे बड़ी संख्या ये हो गया और 4 संख्या के सबसे छोटी संख्या ये हो गया। क्यों ये, हालांकि ये होता है लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि उसका एंड विथ 0 नहीं होना चाहिए, उसका अंतिम 0 नहीं हो, तो ये हो जाएगा। अगर इस हिसाब से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9999 है, माइनस कर देंगे 1001, तो ये हो जाएगा आपका 899 और 8998 कहीं पे है, तो 8998 है, वो ये संख्या है सबसे छोटी। मिस्टर अरमान आलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप लोग को अगर मजा नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, उसको मजेदार बनाने की कोशिश किया जाएगा कि आपको वो इफेक्टिव हो और आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल हो। ठीक है, अब हम लोग शिक्षक हैं, टीचर हैं और 10 साल से लगभग पढ़ा रहे हैं। अब यूट्यूबर की तरह तो अब वैसा मुजरा वगैरह तो हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, इसी को जो बीच में कोशिश किया जाएगा कि रियल और रील में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, फिर भी यहाँ पे हमें क्वालिटी हमें देखना है, क्वेश्चन हमें देखना है, किस तरह से कैसे हम लोग को समझना है। अगर बीच में आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो समझ नहीं आया स्मृति को। ठीक है, स्मृति प्रीवियस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, देखिए स्मृति फिर से हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। बोल रहा है कि 4 अंकों वाली दो संख्याओं के बीच का अंतर वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, यदि सबसे छोटी संख्या 0 से खत्म ना होती। यानी 4 अंकों वाली दो संख्याओं के बीच का अंतर, 4 संख्या कितना, सबसे बड़ा संख्या कितना हो गया ये, और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों का ये हो गया 1000 और 9999। अब इसके बीच में मैक्सिमम कितना का होगा अंतर, समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 999 और 1000 के बीच में जो घटा देंगे डायरेक्टली इसमें से, तो जो अंतर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि वो जो है यदि सबसे छोटी संख्या 0 से खत्म ना होती हो, यानी ये हो गया कि 999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इसकी सबसे छोटी संख्या 1000 होता है, लेकिन हम 1000 नहीं लेंगे, 1001 ले लेंगे क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या 0 से खत्म ना होता हो। अब इसके बीच का मैक्सिमम सबसे ज्यादा नंबर कौन हो जाएगा, तो 8998। समझ में आया, इसको और इजी करें, समझ में आया या इसको और इजी करें, समझ में क्या है देखिएगा। बोला है कि अगर हम ऐसा करें कि 1 अंकों की, ठीक है, या फिर इसको 2 अंकों की सबसे
दो अंकों की संख्या में सबसे बड़ा अंतर क्या होगा, छोटा और बड़ा में। दो अंकिया में सबसे 99 हो गया और दो अंकों का सबसे छोटा नंबर 10 हो गया। इसके बीच का अंतर कितना होगा ये आपको पता, सबसे सबसे ज्यादा अंतर, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 89। लेकिन वो 0 से खत्म ना होता हो तो हम इसको क्या करेंगे 11 कर देंगे, ठीक है, इसको हम 11 कर देंगे। अब इसके बीच का अंतर बता देंगे, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है सर, थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि 1 से 100 तक अंकों को लिखते समय 4 कितने बार आएगी। हम सेट 1 या सेट 2 में ऐसा 5 के बारे में पढ़े थे कि पूरे 1 से लेकर के 100 तक में 5 कितना बार आएगा, उसी प्रकार ये 4 बोला है। इसका जवाब आप दे सकते हैं तो दीजिए जरा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, यानी 1 से लेकर 10 तक में 4 एक बार आएगा 4, और 11 से लेकर के 20 तक में भी एक बार आएगा, ठीक है। इसको देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम पूरा बता देंगे। 1 से लेकर के 10 तक में एक बार आया 4, 11 से लेकर के 20 तक में, 11 से 20 तक में कितना बार आया, एक बार, ठीक है। उसी प्रकार 21 से लेकर के 30 तक में एक बार, और 31 से लेकर के 40 तक में 2 बार आया। कब कब, एक बार आया 34, एक नंबर 40। अब 41 से लेकर के 50 तक में कितना बार आएगा, 10 बार आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार 51 से लेकर के 60 तक एक बार आएगा, 60 से लेकर के 61 से लेकर के 41 से लेकर के 50 तक, फिर आपका 51 से लेकर के 60 तक एक बार, 61 से लेकर के 70 तक एक बार, 71 से लेकर के 80 तक एक बार, 81 से लेकर के 90 तक एक बार, 91 से लेकर के 100 तक एक बार। तो 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 टाइम्स आएगा। चलिए अब हम बता देते कैसे। 4 आया, 14 आया, 24 आया, 34 आया, ठीक है, फिर 40 आया, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 54, 64, 74, 84, 94, 84 है ना, 84, 94, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो टोटल वो आ जाएगा 20 मरतबा 20 टाइम, ठीक है। योर आंसर विल बी बी, आपका जवाब क्या हो जाएगा बी, यानी 87 से लेकर के आपका 100 तक टोटल 20 टाइम आएगा, 20 बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 का, 87 का ए कैसे आ रहा है भाई, आशीष रंजन और एमडी अरमान का ए आ रहा था भाई, कैसे ए आ गया, और 88 का भी जवाब कौन दे दिए, 88 तो अभी आया भी नहीं है जी, 88 का बी दे दिए स्मृति, कैसे, ठीक है। देखिएगा तो यहां पे ये 2 है, इसमें हो सकता है आप ध्यान नहीं दिए हो, यहां पे 44 में 2 बार 4 आता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 88 का क्या बोला, जे स्टार डब्ल्यू का अर्थ है जे डब्ल्यू का पिता है, माइनस का मतलब क्या है, बहन है, हैश का मतलब पत्नी है, और डॉलर का मतलब, एंड का मतलब बेटा है। तो बनाना है m माइनस n हैश f स्टार c, इसको डायरेक्टली हम बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। माइनस का मतलब पहले समझेंगे, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है जे डब्ल्यू की बहन है, यानी m बहन है n की, ये ठीक है। फिर आपका है हैश, हैश का मतलब क्या है भाई,
तो हैश का मतलब है JW की पत्नी है, यानी NF की पत्नी है, N वाइफ है F की, अगर ये वाइफ है तो माइनस, हस्बैंड है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार, स्टार का मतलब क्या है भाई, तो स्टार का मतलब पिता है, यानी J पिता है, यानी F पिता है किसका, तो F पिता है C का। तो निम्न में से कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पे जो कंफर्म हमें नहीं पता है वो कि C लड़का है कि लड़की नहीं पता है। C के पापा F है, F की पत्नी N है, तो C की मां लगी, और इसका ये कौन है, तो N की बहन है, यानी F की साली हो गई M, और C की मौसी हो गई। पहला लाइन बोला कि कौन सही है, M N का भाई है, M और N दोनों बहनें हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा है F N का पति है, तो F N का पति है, बिल्कुल सही है, ये लाइन सही हो गया। ठीक है, C F का पिता है, C उसका बेटा या बेटी है, गलत, ये बल्कि F पिता है। C N की पिता है, C N की पिता नहीं है, बल्कि वो या तो बेटा है या बेटी है, तो ये भी गलत है, यानी आपका जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। योर आंसर विल बी बी, आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अमृत विश्वास का भाई है, यदि अमृत भाई है विश्वास का, विश्वास का, तो कावस अमृत का पिता है, तो कावश अमृत का पिता है, कावश अमृत का पिता है। दिलबर इमृति का भाई है, अब ये दिलबर है, दिलबर भाई है किसका, इमरती का। ठीक है, इमरती विश्वास की बेटी है, इमरती विश्वास की बेटी है, और इसका भाई कौन था, दिलबर था, ये दिलबर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास, निम्नलिखित में से विश्वास कवास से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो बताना है कि क्या बताना है कि विश्वास कावस से क्या संबंध है, विश्वास कावस से क्या संबंध है, इसका बेटा हो जाएगा, बेटा, ऑप्शन नंबर डी, आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 हो गया, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। अगर यहाँ पे 8 है, 8 से 14 हो जाता है, 14 से 23 हो जाता है, तो 23 से क्या होगा, इसका जवाब आप दे रहे हैं। कमेंट करके जल्दी बताइए, हम आपके कमेंट्स को देख रहे हैं। ठीक है, हम आपके कमेंट्स को देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का कि क्या आ रहा है। ठीक है, आपके आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं। अभी तक किसी का आया नहीं, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं उतना लाइक भी नहीं मिल पाया है, क्यों भाई। चलिए मुकुल का ए आ गया, आशीष रंजन का 90 का ए आ रहा है। ठीक है, देखते हैं भाई और लोग का क्या आ रहा है, और लोग का क्या आ रहा है जरा देखते हैं। ठीक है, सिंपल है भाई, इसमें बहुत तो लफड़ा कुछ है नहीं, सिंपल सा है। यहां से आप प्लस कितना हो गया 6, यहां से कितना हो गया, कितना हो गया प्लस, प्लस कितना हो गया जल्दी से बताइए। खुशी का कमेंट डी आ रहा है, स्मृति का डी, 90 का डी कैसे आ गया जी, 90 का डी कैसे आ गया, 90 का डी कैसे आ गया, जरा सोच के बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। +9, अब प्लस कितना होना चाहिए, तो ये आपका 6 9 प्लस अगर हम 12 कर दें, ठीक है, +12 तो ये 5 आ जाएगा, और ये 3 35, 35 ऑप्शन कहीं पे है, तो ए नंबर। देखिए यहां से यहां 3 और यहां से यहां 3, इसके बीच का गैप 3 का है, इसके बीच का गैप 3 का है, तो इस हिसाब से आपका क्या जवाब हो जाएगा 35 ए। कितने लोग का ए आ गया, स्मृति का कैसे आप जोड़ दिए, आपका स्मृति का कहना है कि 6 × 2, नहीं वैसा लॉजिक नहीं था, सिंपल है 6 9 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे लीना और रवि अपने कॉलेज के टूर पर बराबर संख्या में
तस्वीर ली। कौन कौन? लीना बराबर तस्वीर ली किसकी? रवि की। ठीक है, लीना ने चंचल के मुकाबले 3 गुना तस्वीर ली। चंचल के मुकाबला में सपोज करिए चंचल द्वारा लिया गया फोटो एक्स है। ठीक है, तो लीना के द्वारा फोटो लिया गया कितना? लीना ने चंचल के मुकाबले में 3 गुना यानी 3x फोटो ली। ठीक है, तस्वीर ली। रवि चंचल की तुलना में 12 तस्वीर अधिक ली। रवि चंचल की तुलना में x + 12 रवि के द्वारा लिया गया फोटो x + 12। ठीक है, x + 12 रवि ने चंचल की तुलना में 12 तस्वीरें अधिक ली। तो चंचल के द्वारा लिया गया क्या है? तो चंचल ने कितने तस्वीर ली? क्या इस क्वेश्चन का आंसर अब बता सकते हैं? इतना करने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ये वाली लाइन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। मैथमेटिक्स के टीचर इसको और हो सकता है इजी तरीके से बता देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी बन जाएगा। ठीक है, क्या है भाई? तो ये चंचल द्वारा लिया गया तस्वीर बराबर x है। लीना ली है किसके बराबर? तो इसके 3 गुना। और रवि लिया है x चंचल से 12 ज्यादा। तो बताना है कि चंचल के द्वारा लिए गए चित्र कितना है। रवि, चलिए अभी तक किसी का नहीं, चलिए अरमान का 6 आ गया। चलिए अब यहां पे लीना का कितना है भाई? तो लीना बराबर 3x और रवि द्वारा लिया गया फोटो x + 12 x + 12 मतलब ये 4x = 12 या फिर x = कहीं गड़बड़ होगा क्या? सॉरी माइनस में होगा। ठीक है, तो ये 2x यहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x = 12 यानी x = 12 डिवाइडेड बाई 2 या x = 6 यानी इसके द्वारा लिया गया फोटो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। किसी का जवाब? आशीष का, मुकुल का और अरमान का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो देखिएगा, यदि रवि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षर को व्युत्क्रम लिखता है तो बताइए दाईं ओर से 10वें स्थान से 7वां वर्ण कौन सा होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि ये 7वां लेफ्ट और राइट नहीं बोला, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं, कुछ आपको मौका दिया जाएगा कि आप इसको बनाइए। अब देखिए यहां पे जो वर्णमाला होता है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। हमें पता है कि प्रथम भाग यानी 13 तक M तक होता है और द्वितीय भाग Z तक होता है। बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख देता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि यहां पे आपका A लिख दिया और यहां पे आपका Z लिख दिया, यहां पे Y लिख दिया, X लिख दिया, W लिख दिया, V लिख दिया, U लिख दिया। ठीक है, यहां पे T लिख दिया, S लिख दिया, R लिख दिया, Q लिख दिया और आपका P लिख दिया। सॉरी उल्टा हम लिख दिए। यहां पे A लिखा और यहां पे आपका M लिखा, उल्टा हम लिख देते हैं। ये B C D E F G H I J K और L। तो फिर क्या बोल रहा है कि दाहिनी ओर से 10वें अक्षर, तो दाहिनी ओर से 10वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दाहिनी ओर से 10वें अक्षर के 7वां यानी 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में बनाते हैं तो राइट से 10 के लेफ्ट में इधर जाते हैं तो कितना? 7, 10 और 7 17,
17 में 13 तक तो यहां आ गया, 13 तक तो यहां आ गया, 4 अक्षर, तो एक तरफ से चौथा नंबर पर डी हो जाएगा। ये मजेदार तब लगेगा जब इसको अल्फाबेट का बेसिक आप पढ़े होंगे। अगर अल्फाबेट का बेसिक नहीं पढ़े होंगे तो आपको तो लग रहा होगा यार कहां हम फंस गए। अगर हम आपको शॉर्ट में बताएं तो इसका मीनिंग क्या है देखिएगा। अगर आप बेसिक पढ़े रहते हैं तो आपका हम डायरेक्टली बोलते हैं कि सब लिखने की जरूरत नहीं भाई, ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल से क्या करना है, हम इतना आपको जरूर बोलते हैं कि भाई आप ऐसा कर लो कि ए टू जेड में ए से एम तक फर्स्ट हाफ और एन से जेड तक सेकेंड हाफ मन में सोच लेना है। इसको यहां से चेंज कर दिया और एन से जेड तक वैसे ही रहने दिया। दोनों तरफ कितना भाग है 13 और दोनों तरफ 13। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या है, राइट से 10 के लेफ्ट में 7, तो 10 और 7 कितना होता है भाई, तो 17, यानी दाहिने तरफ से 17वें अक्षर आना है। 13 तक कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद ए के जगह और एम में चेंज कर दिया, ए लिख दिया और एम लिख दिया, तो ये 13 तक आ गया, 4 अक्षर और बढ़ना है, तो ए की तरफ से चौथा नंबर पर क्या होता है, डी होता है। ये हम उनको बताते हैं जो बेसिक पढ़े हुए हैं। इसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करते, हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं। ये शॉर्टकट तब बनेगा जब इसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएं। डायरेक्टली शॉर्टकट में बताएंगे तो बोलिएगा ये मास्टर पता नहीं कैसे कैसे पढ़ा देता है इन लोग, कौन इसको मास्टर बना दिया। मुझे पता है कि पीठ के पीछे कमेंट कुछ ऐसे ही होता है कि मास्टरवा जो है ना अजीब अजीब पढ़ा रहा है, कि शॉर्ट करके बना दिया, अपने पढ़ के आया होगा इसलिए बता दिया। तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे लॉजिक हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, तब ऐसा हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दिनेश जी बोल रहे हैं कि कोई बताओ क्या पूछना चाह रहे दिनेश भाई, एग्जाम कब हो सकता है, कौन सा एग्जाम भाई? दिनेश जी आप जरा बताइएगा कि कौन सा एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं दिनेश भाई, जरा बताइए। यहां बोल रहा है कि पहले दूसरे और तीसरे को इंटरचेंज बाई 7वां 8वां और 9वां। ठीक है, यानी यहां पे हम पहला दूसरा तीसरा को चेंज कर देना है, तो 3 4 5 6 7 8 9 इन तीनों के साथ। ठीक है, तो बोल रहा है कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर कौन होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ए की जगह पे क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि इन तीनों को इन तीनों से चेंज करना है। यहां पे पूछ रहा तो यहां पे ये आई आ जाएगा। ठीक है, कौन सा एग्जाम, जेएसएससी सीजीएल, दिनेश का कहना है। भाई दिनेश, जेएसएससी सीजीएल कुछ ऐसा मैटर बन चुका है जिसमें हम लोग को कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन अनुमान है कि आपका जुलाई के अंतिम सप्ताह तक उसका एग्जामिनेशन का कुछ बात हो सकता है। कई लोगों का कहना है कि 24 को होगा, कई लोग का 21 का कहना। आज शायद कुछ एक कंफर्म नोटिफिकेशन में भी आने वाला था, हम अभी तक अपडेट नहीं हो पाए हैं, हम एक बार देखेंगे, अगर कुछ आ जाता है तो हम आपको बताएंगे। लेकिन याद रखिए एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, एग्जाम कंफर्म होएगी, वो आपके लिए आपका जॉब लेना है इसलिए, या हमें पढ़ाना है इसलिए नहीं होना है। जॉब जो वैकेंसी को फाइनल करेगी, एग्जाम भी लेगी, ज्वाइनिंग लेटर तक भी मिलेगा लोगों को जरूर, क्योंकि हमारी जो सरकार है युवाओं से वादा करके आई हुई कि भाई हम आएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे, और वो रोजगार देने में अगर वो असमर्थ रही तो अगले बार वो चुनाव में नहीं जीतेगी। और उनके जो पॉलिटिकल जो एनालिसिस करने वाले होते हैं इन सारे पॉइंट्स पे एनालिसिस करते हैं और करे होंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि एग्जामिनेशन होगी। हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। अब देखिए ना, कौन सा ऐसा जेपीएससी जिस पे केस नहीं चल रहा है, चाहे वो चौथा हो, पांचवा हो, 7 से 10 हो, जो भी हो, सब में केस चल रहा है। इनफैक्ट छठा या पांचवा जेपीएससी का हटाने का भी आदेश आ गया था, लेकिन हटा नहीं, उसका अभी तक केस चल रहा और आगे चलेगा भी। 7 से 10 में भी केस चल रहा और चलेगा, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, सिलेक्शन भी हो गया ना। तो उसी प्रकार ये भी होगा, वो अलग पार्ट है केस का, कोर्ट का, और ये अलग पार्ट है हमारा तैयारी पढ़ना पढ़ाने का। तो आप उसका टेंशन छोड़ करके पढ़िए, कभी भी एग्जाम ले लेगी, जॉब भी दे देगी, और हम लड़ने वाले सोचने वाले सोचते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा काम है पढ़ना और पढ़ाना, आराम से पढ़िए। ठीक है, जब एग्जामिनेशन का नोटिस आएगा तो आपको इतना टाइम नहीं देगा, डायरेक्टली ले लेगा। खैर बात देखते हैं यहाँ पे, दिए गए विकल्प में उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें वर्णों के मध्य 2 वर्णों को हटा दिया गया है। जैसे यहां पे देखिएगा, पहला को चेक करें, जी जे एम पी एस,
जी का मतलब 7, 10, 13, 15 और ये 19। इसके बीच में 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं। HORSW, हम चाहते तो डायरेक्टली हम बता देंगे, लेकिन एक एक को हम लिख करके समझा रहे हैं। ठीक है, H का मतलब 8 होता है, O का मतलब 15 होता है, R का मतलब 18 होता है, S का मतलब 19 और W का मतलब 23। इसके बीच का गैप है कितना का? 7 का। इसके बीच का कितना? 3 का। इसके बीच 1 का। ठीक है, गैप 1 का है। इसके बीच तो 4 का गैप है। अगर हम देखें इसको, क्या बोलना क्या चाह रहा है? ठीक है, यहां पे दिखेगा LNPSV, इसका मतलब होता है 12, ये होता है 14, इसका होता है 16, इसका होता है 19, इसका होता है 22। इसके बीच का जो गैप है वो 2 का है। इसके बीच का गैप कितना का है? तो 2 का है। इसके बीच का गैप कितना का? 3 का। इसके बीच का गैप कितना का है? तो 3 का। अगर हम देखें FHKLO 6, 8, और ये K का मतलब कितना होता है? K है ना 11, ये आपका 12 और ये 15। इसके बीच का गैप 2 का, इसके गैप का 3 का, इसके बीच में 1 का, इसके गैप में आपका 3 का। अब आप ही बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अब आप ही बता दीजिए 94 का आंसर क्या होगा। हमें तो नहीं लगता कि बताना चाहिए। तो भाई साहब आप शुरू में ही ऑप्शन देखिए ना, 94 का डी कैसे होगा भाई? भाई साहब आपसे बोल रहा है कि जैसे जी, जी के बाद क्या होता है? GH, उसके बाद I, उसके बाद फिर क्या होता है? J। ठीक है, तो G और J के बीच में देखिए 2 अक्षर को हटा दिया गया है। इसके बीच में 2 अक्षर हटाया है। J के बाद L और M J के बाद K और L होता है। J के बाद देखिएगा, J के बाद K और L दोनों को हटा दिया और उसके बाद डायरेक्टली M को लिख दिया। M के बाद N होता है और N के बाद O होता है, फिर P होता है, P को लिख दिया। P के बाद Q होता है, R होता है, फिर S होता है। तो यहां पे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा अक्षर जिसके बीच का 2-2 अक्षर को हटा दिया गया है। तो ये हो जाएगा सिंपल, इसके बीच में 3 का गैप है, यानी तीसरा तीसरा नंबर पर 2-2 गैप होगा। 2-2 गैप है, तीसरा नंबर पर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नहीं स्मृति, आप इसको समझिए, आप क्या आंसर आएगा। अब उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोल रहा है कि कौन सा, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है बीच बीच में क्या हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हाँ कुछ भी हो सकता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिख दें ABCA, ABCA, ABC हो सकता है क्या? ABCA, तो इस हिसाब से 94 देखिए क्या होगा। इतना हिंट दे दिए। ठीक है, इतना आपको क्लू दे दिया गया है, बताइए क्या होगा। इतना क्लू दिया हुआ है। अगर यहाँ पे ए पुट करें, यहाँ पे बी पुट करें, यहाँ पे ए पुट करें और यहाँ पे सी पुट करें, तो कुछ पता चल रहा है? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी सी, ए बी, देखिए क्या होगा। देखिए क्या होगा इसका जवाब। कमेंट अभी तक आया किसी का क्या? सी आ रहा है। चलिए 95 का सी आ रहा है। क्यों सी आएगा भाई? क्यों सी आएगा? इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक चीज देख सकते हैं कि बीच में डबल ए, डबल ए, डबल ए, फिर आगे होता तो डबल ए बी सी डबल ए, बी सी, क्या इसके पीछे और लॉजिक हो सकता है? ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए नहीं। अब यहां पे एक लॉजिक देखें तो ए बी सी,
नहीं, ये लॉजिक नहीं आएगा। अब इसमें ऑप्शन से चेक करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ए बी बी सी, ठीक है। अगर हम यहां देखें, यहां पे ए लिख दें, ठीक है, और यहां पे लिख दें बी, यहां पे ए और यहां पे सी, हाँ जी, ए बी बी सी सी, एक लॉजिक आ जा रहा है। डबल ए डबल बी डबल सी, एक लॉजिक ये दिख रहा है। देखिए गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल सही जवाब है मुकुंद, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ये हमें फिर ऑप्शन को देखना होगा। अब इसमें कई लोग को लग रहा होगा सर ये तो किसी तरह का आंसर लाने की कोशिश किया गया, नहीं, आंसर लाने की कोशिश नहीं की। इसको ध्यान से देखिए, इसके पीछे है लॉजिक, है लॉजिक, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक है, सी होगा, इसके पीछे लॉजिक है। बताइए क्या क्या लॉजिक है, कोई कमेंट करके बताइए। आंसर इसका सी होगा, ठीक है। इसका लॉजिक क्या, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पे 7 व्यक्ति एक पंक्ति में मार्च पोस्ट होना चाहिए, पोस्ट में खड़े हैं। बी सी की बाईं ओर है, बी सी के बाईं ओर है, ठीक है, तथा ए की दाईं ओर है, तथा ए के दाहिनी ओर है, ठीक है। एफ ई की दाहिनी ओर है, एफ ई के दाहिनी ओर है, तथा ए की बाईं ओर है, तथा ए की बाईं ओर है। तो इसको एक जगह मर्ज कर देते हैं। ए के बाद एफ ई, ए के बाद एफ है, और एफ के बाद ये ई है, ठीक है। इसी प्रकार डी सी की दाहिनी ओर है, डी, अच्छा डी यहां पे है, सी के दाहिनी ओर है, डी सी के दाहिनी ओर है, ठीक है, तथा एच के बाईं ओर है, तथा एच के बाईं ओर है, तथा एच की बाईं ओर है। तो पता करें बीच में कौन है। 3 इधर 3 इधर, बीच में कौन हो गया, बी। योर आंसर विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा। कुछ फल संतरे हैं, कुछ फल संतरे हैं, सभी संतरे अंगूर हैं, सभी संतरे अंगूर हैं, कोई अंगूर आंडू नहीं है, कोई अंगूर आडू, आडू क्या होता है भाई, आडू नहीं है, वो अलग हो गया, ठीक है। अब कंक्लूड कर रहा है, इसको जरा देखिए क्या ये सही कंक्लूजन है। पहला बोल रहा है सभी अंगूर फल हैं, सभी अंगूर फल के अंदर नहीं बल्कि कुछ भाग ही जुड़ा हुआ है यहां तक, तो पहला नंबर गलत। कुछ अंगूर फल हैं, कुछ अंगूर फल, हाँ बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। यानी इसमें कंक्लूजन केवल 2 मान्य है, यानी 2 सही है। योर आंसर विल बी बी, आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी। 96 का बी, बिल्कुल सही स्मृति, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें जरूरी है इसका मीनिंग को जानना। क्लास का मतलब होता है कक्षा, और इसका मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक है, इसका मतलब है विद्यार्थी। ट्री का मतलब है पेड़, और फॉरेस्ट का मतलब है जंगल, ठीक है। सेंटेंस का मतलब है वाक्य, और वर्ड का मतलब है शब्द, ठीक है। आवर का मतलब है घंटा, और मिनट का मतलब है मिनट, तो जानते ही हैं। बताइए कि कौन अलग है। ये तो मेरे ख्याल से बता सकते हैं आप, इसका आंसर बता सकते हैं। 98 का सी आ रहा है कुछ लोग का, 98 का सी आ रहा है, स्मृति का सी आ रहा है 98 का। बाकी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए इसमें सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत सारे विद्यार्थी मिलकर के एक क्लास को बनता है, बहुत सारे शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं, यानी एक से ज्यादा कह सकते हैं। बहुत से मिनट बनकर एक घंटा बनता है, लेकिन बहुत जंगल मिलकर एक पेड़ नहीं बनता, बल्कि बहुत सारे पेड़ मिलकर के एक जंगल बनता है। तो आपका सी इसमें ऑड है। आशीष रंजन मेरे भाई, कहां आपका ध्यान है। बहुत सारे, एक घंटा में बहुत मिनट होते हैं, एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन एक पेड़ में बहुत सारा जंगल होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आशीष रंजन गलत था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राहुल पार्क में बैठा था, तभी उसकी नजर एक बाइक सवार पर पड़ती है। उसके पास एक सूटकेस है जिसे वह वहीं छोड़कर चला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये कोर्स ऑफ एक्शन का है, आप इसमें एक्शन कैसे लेते हैं वो देखा जाएगा। क्या बोल रहा है कि सपोज करिए आप कहीं पे पार्क में बैठे हुए हैं, आप सपोज के राहुल आप ही हैं, और कोई बाइक सवार आता है और रोकता है, सूटकेस को रखता है और चला जाता है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि उस व्यक्ति का पीछा करना चाहिए, क्या ऐसा सही है? दूसरा बोल रहा है पास के थाने या बूथ पर सूचित करना चाहिए, उस व्यक्ति के वापस बुलाना चाहिए, उसकी उपेक्षा करके अपने काम में व्यस्त हो रहना चाहिए। क्या सही है जरा बताइए, क्या सही है जरा बताइए। टूटे का कार्य भाई। चलिए, तो इसमें सही जवाब है 99 का सी बोल रही है कौन? स्मृति। थाने के पुष्प या था नहीं, उस व्यक्ति को वापस बोला। नो 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 नो, कहाँ है स्मृति? ये काम गलती से भी नहीं करना हमें, ये काम हमें नहीं करना है, ठीक है। क्या करेंगे, कोई बता सकते हैं? चलिए, यहाँ पे स्मृति का बी आ गया। हाँ बिल्कुल सही जवाब स्मृति, आप सही जवाब है। तो बी में पास के थाने या पुलिस पिकेट या बूथ रहता है, वहां पे जाकर इसकी सूचना देंगे कि कहीं वो कुछ आतंकवाद तो नहीं है, कुछ बम ब्लास्ट के लिए करने का कोई प्लान तो नहीं है, ये हो सकता है। तो उसके लिए ना तो उस बैग को छुएंगे, ना ही उस आदमी को बुलाएंगे, बुलाने जाइएगा या कॉल करिएगा, हो सकता है गोली मार देगा आपको, ठीक है। क्योंकि अगर अनजाने से गिरना अलग बात है, लेकिन रख देना अलग बात है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। दिए गए विकल्प से अलग शब्द चुनें, इसमें अलग कौन है? चम्मच, हाथ, कांटा और चाकू, ये तो बन जाएगा, कोई टफ नहीं है। 100 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। सिंपल है भाई, इसमें तो सी हो जाएगा। सॉरी सर, गलती से टाइप, कोई बात नहीं, स्मृति चलता है। तो सिंपल, ये सब क्या है? हाथ से पकड़ करके चम्मच से खाते हैं, कांटा से भी खाया जाता है, चाकू से भी काटा जाता है, लेकिन हाथ से पकड़ा जाता है, हाथ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। चलिए एक मिनट और आपसे टाइम चाहिए मुझे, 1 मिनट और टाइम चाहिए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, क्या ये सेशन सही है या फिर थोड़ा अच्छा लेवल के पढ़े, सीजीएल लेवल? क्योंकि ये लेवल मतलब हमको लगता है बहुत स्लो लेवल हो जा रहा है। क्या ये लेवल सही है? इसी को कंटिन्यू पूरा करें 2000 अब तक जितना एग्जाम हुआ है वो, या फिर इसके साथ साथ या मतलब थोड़ा लेवल और हाई करें? कमेंट करके बताइएगा। जो मुझे देख रहे हैं बताइए, क्या ये लेवल सही है या सीजीएल लेवल को पढ़ाएं, थोड़ा सा अच्छा लेवल जहां पे आपको कुछ लगे कि नया पढ़ रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज अभी यही चलेगा। अभी दरोगा में बहुत सारा 17 में हुआ था, उसके बाद और भी एग्जामिनेशन से सारे एग्जामिनेशन को हम लोग देख सकते हैं। तो कमेंट करके काइंडली बता दीजिए कि क्या ये सही है पूरा। चलिए, यहाँ पे कहना है एमडी अरमान आलम को पूरा किया जाए, और आशीष रंजन का कहना है एडवांस लेवल। देखिए, एडवांस लेवल का मतलब बैंकिंग लेवल। अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग लेवल पढ़ने के लिए, तो बैंकिंग लेवल के लिए एक और चैनल है, रीजनिंग बाय जफर सर, ठीक है। वहां पे जाएंगे तो एक और चैनल है हमारा, अभी अभी बना है, रीजनिंग बाय जफर सर के नाम से, जहां पे हम लोग बैंकिंग लेवल हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा लेवल आगे देखना है, मतलब एसएससी या सीजीएल लेवल, तो वो थोड़ा सा अपग्रेड हम करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इसको 10 सेट हम कर देते हैं, ठीक है। जेएसएससी का 5 सेट हो गया है, 5 सेट प्लस 5 सेट और करते, यानी टोटल 10 सेट बना लेते हैं। 10 से टोटल जेएसएससी के जो पूछ चुका है पीवाईक्यू, ये सब क्या है? पीवाईक्यू। फिर 10 के बाद जो 11 से शुरू होगा, 11 से लेकर के हम चाहेंगे 30-35 जहां तक होगा, वो आ जाएगा एसएससी सीजीएल लेवल। अगर सीजीएल लेवल कर लेते तो बाकी का कोई टेंशन तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। जो लेवल पूछा है वही कराइए गुरुजी। नहीं सर, बैंकिंग लेवल नहीं, पर ठीक है, हो गया। तो ये आपका लेवल होगा, ठीक है। तो अभी लेवल हम लोग 10 सेट तक यहीं पे करने वाले हैं, 10 के बाद फिर हम लोग सीजीएल लेवल हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ओके। तो अगर आपको लग रहा होगा कुछ यूजफुल वीडियो, थोड़ा अच्छा लगा होगा, तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा लोगों के साथ, और जितना हो सके सपोर्ट करिए। देखिए, हम लोग टीचर लोग हैं, हम लोग हालांकि ये कोविड से अभी अभी बाहर निकल भी नहीं पाए हैं,
बीच में रांची का माहौल खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग जितना हो पाए हम सारा कंटेंट देने की कोशिश करें, चाहे वो फर्स्ट लॉकडाउन में हो, सेकेंड हो या थर्ड लॉकडाउन हो, सब में देने की कोशिश की। हमें लगा कि हम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए हम डिजिटल बोर्ड लगाने का कहीं से व्यवस्था किया गया है। ऐसे में अब आपकी भी थोड़ा उत्तरदायित्व है कि आप इसको समझें और लोगों को शेयर करें। वही वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि लोगों को शेयर करके इसको जितना हो पाए और लोगों को जोड़िए। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।